सेजिटेरियस, क्या आपको पिछले चंद दिनों से ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे किस्मत आपके दरवाजे तक आकर वापस मुड़ गई हो, जैसे पैसे आए आते आते रुक गए हो, जैसे कोई बड़ी खबर आपके हाथ लगने से पहले ही किसी और के नाम हो गई हो, और दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी हो कि कुछ होने वाला है। मगर क्या, अगर आप सेजिटेरियस हैं और आपका मून साइन सेजिटेरियस है या आपका सन साइन सेजिटेरियस है, तो ये हफ्ता 16 फरवरी से 22 फरवरी 2026 तक आपकी ज़िंदगी में एक खामोश मोड़ लेकर आ रहा है। ऐसा मोड़ जहाँ एक तरफ नुकसान का डर और दूसरी तरफ वो दरवाज़ा जिसके पीछे आपकी मेहनत का असल सिला छुपा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप सही वक्त पर सही कदम उठा पाएंगे या नहीं? सेजिटेरियस, बर्ज कॉस फॉलो। आप फितरी तौर पर उम्मीद रखने वाले, दिल से साफ और आगे बढ़ने वाले इंसान होते हैं। मगर इस वक्त आसमान पर जो चाल चल रही है वो आपको सब्र सिखाने आई है। इस वक्त सूरज आपके तीसरे घर में हरकत कर रहा, जो राबतों, फैसलों और छोटे सफर से मुताल्लिक है। चांद आपके माली और खानदानी गुजरे का, सैटर्न आपके चौथे घर से अंदरूनी बोझ बढ़ा रहा है, और राहु, सैटर्न और मार्स ये सब मिलकर एक ऐसी कैफियत बना रहे हैं जहां दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और। सबसे पहली बात करते हैं माली मामलात की, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग इस हफ्ते पैसे के बारे में सोच रहे हैं। सेजिटेरियस के लिए ये हफ्ता माली लिहाज से फैसला कुन है। अगर आप पिछले महीनों में किसी रकम के इंतज़ार में थे, किसी अदायगी, कमीशन, पुराने कर्ज की वापसी या नए डील की उम्मीद रखते थे, तो 17 से 18 फरवरी के दिन खास अहम है। मगर याद रखिए, मार्स की पोजीशन जल्दबाजी से नुकसान करवा सकती है। क्या आप जल्दी में कोई साइन करने जा रहे हैं, या क्या आप किसी पर आंख बंद करके एतबार कर रहे हैं? अगर हाँ, तो जरा रुक जाइए, क्योंकि राहु धोखा नहीं देता, मगर धोखे का धुंधला सा पर्दा जरूर डाल देता है। सैटर्न आपको सिखा रहा है कि जो पैसा देर से आता है वो ज्यादा देर तक रहता है। इस हफ्ते अगर आप सब्र करें, हिसाब किताब साफ रखें और जज्बाती होकर सरमायाकारी ना करें, तो हफ्ते के आखिर तक एक छोटी मगर पक्की खुशखबरी मिल सकती है। खास तौर पर इन लोगों को जो सरकारी काम, तालीम, ऑनलाइन कारोबार या बैरून मुल्क राब्तों से जुड़े हैं। दिल की बात करें तो सैजिटेरियस का दिल इस वक्त थका हुआ है, और आप बाहर से हंसते हैं मगर अंदर से सोचों में डूबे हुए हैं। चांद, मून जब आपके दूसरे घर से गुजरेगा, तो पुरानी बातें, खानदान की जिम्मेदारियां और माली दबाव एक साथ महसूस होगा। क्या आपको लग रहा है कि सब आपसे तवक्का रखते हैं, मगर कोई आपको नहीं समझता? ये एहसास हकीकी है, इसे नज़रअंदाज ना करें, मगर इसे अपनी कमजोरी भी ना बनाइए। 19 फरवरी के बाद जब मून आपके तीसरे घर में आएगा, तो आपके अंदर दोबारा हौसला जागेगा, और आप किसी करीबी दोस्त या बहन भाई से बात करेंगे और दिल हल्का होगा। याद रखिए, सेजिटेरियस तन्हाई में ज्यादा देर नहीं रह सकता। आपको बात करनी होती है, इजहार करना होता है, वरना अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं। अब सबसे अहम हिस्सा करियर और रोजगार। मार्स की करंट पोजीशन, मौजूदगी जो है, आपको काम के मैदान में मुतहर्रिक रखेगी, मगर गुस्सा और अना से बचना होगा। अगर आप नौकरी में हैं, तो इस हफ्ते किसी सीनियर से इख्तिलाफ हो सकता है। अल्फाज के चुनाव में अहम यह है कि एक जुमला आपको आगे भी ले जा सकता है और पीछे भी धकेल सकता है। अगर आप कारोबार करते हैं, तो 20 फरवरी से 21 फरवरी 2026 को नया मुआहदा करने से पहले मुकम्मल तहकीक करें, खासतौर पर अगर मामला बड़ी रकम का हो। राहु की वजह से अचानक मुनाफे का लालच भी पैदा हो सकता है। कोई कहेगा कि बस अभी मौका है, वरना हाथ से निकल जाएगा। याद रखिए, जो मौका सच्चा होता है वो दबाव नहीं डालता। अगर कोई आपको जल्दी फैसला करने पर मजबूर कर रहा है, तो ये आप लोगों के लिए वार्निंग है, पीछे हट जाइए। सेजिटेरियस वो अफराद जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, या वीज़ा, तालीम या इमिग्रेशन के मामलात में हैं, इनके लिए यह हफ्ता उम्मीद भरा है। सूरज की पोजीशन आपके कागजात और राब्तों को कह रहा है। सैटर्न मजबूत कर रही है, मगर ये कि दस्तावेज दोबारा चेक करें, कोई भी छोटी सी गलती बड़ा मसला बन सकती है।
सो डॉक्यूमेंटेशंस जो है उसका खास ख्याल रखें। अब एक सवाल आपसे है कि आपने पिछले 1 साल में अपनी मेहनत का सही हिसाब रखा है? क्या आप जानते हैं कि आप कहाँ गैर ज़रूरी खर्च कर रहे हैं? अगर नहीं तो इस हफ्ते बैठकर एक साफ फ़हरिस्त बनाइए, क्योंकि यही फ़हरिस्त अगले 3 महीनों में आपके माली तकदीर बदल सकती है। 22 फरवरी के करीब मून जो आपके चौथे घर में आएगा, तो घर, जायदाद या गाड़ी से मुतल्लिक कोई सोच सामने आ सकती है। कुछ लोग मुरम्मत या खरीदारी का प्लान बनाएंगे, मगर याद रखिए इस वक्त बड़ी खरीदारी मौखर करना बेहतर है जब तक कि मुकम्मल यकीन ना हो, क्योंकि राहु गैर ज़रूरी खर्च की तरफ माइल कर सकता है। सैजिटेरियस की मोहब्बत के मामले में इस हफ्ते हसास है। अगर आप शादीशुदा हैं तो शरीक हयात के साथ माली मौजू पर बात हो सकती है। कोशिश करें इल्ज़ाम तराशी हरगिज़ ना करें। अगर आप सिंगल हैं तो पुराना राब्ता दोबारा सामने आ सकता है, मगर ये भी देखें कि क्या वो शख्स वाकई बदला है या सिर्फ वक्ती तौर पर वापस आया है। आपकी सेहत यानी कि आपकी सेहत भी तवज्जो मांग रही है, खास तौर पर नींद, मैदा या कमर का हिस्सा। मार्च जिस्म में गर्मी बढ़ा सकता है। पानी ज़्यादा पिएं, तेज मिर्च मसाला कम कीजिए, रात देर तक जागने से बचें, क्योंकि थका हुआ जिस्म दुरुस्त माली फैसले नहीं कर सकता। सैजिटेरियस याद रखिए, यह हफ्ता नुकसान का नहीं इम्तिहान का है। अगर आपने सब्र, दयानत और हिसाबदारी अपनाई तो छोटा फायदा बड़ा रास्ता खोल सकता है। अगर जल्दबाजी की तो छोटी गलती बड़ा सबक बन सकती है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप तैयार हैं पुरानी आदत छोड़ने के लिए? क्या आप वाकई माली आज़ादी चाहते हैं या सिर्फ वक्ती खुशी? कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपका सन साइन सैजिटेरियस है या मून साइन, और बताएं इस वक्त आप सबसे ज़्यादा किस माली मसले से गुजर रहे हैं, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। याद रखिए 18 से 20 फरवरी के दिन खास एहतियात के हैं और 21 से 22 फरवरी उम्मीद और इस्तेहकाम के। इस दौरान कोई भी बड़ा माली कदम उठाने से पहले 2 बार सोचें, किसी तजर्बाकार शख्स से मशवरा लें और अपनी नीयत साफ रखें। सैजिटेरियस की सबसे बड़ी ताकत आपका यकीन है, मगर इस हफ्ते यकीन सूरज यानी कि यकीन के साथ हिकमत भी शामिल करनी है। सूरज आपको हिम्मत दे रहा है और चांद आपको एहसास दिला रहा है। सैटर्न आपको एहसास दिला रहा है और मार्स आपको मजबूत बना रहा है और राहु आपके लिए इम्तिहान है। अगर आपने इन सब की आवाज़ सुन ली, समझ लिया, तो ये हफ्ता आपको अगले दर्जे पर ले जा सकता है। आखिर में एक बात दिल से, अगर ये पैगाम आपको अपने हालात जैसा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये रहनुमाई ज़्यादा से ज़्यादा सैजिटेरियस लोगों तक पहुँचे, और खुद से वादा करें कि आप इस हफ्ते जल्दबाजी नहीं करेंगे बल्कि समझदारी से कदम उठाएंगे। या अल्लाह सैजिटेरियस वालों को के रिस्क में बरकत दे और इनके दिल की थकन और इनकी परेशानियां दूर फरमा, इनके कर्ज आसानी से अदा हो और इनकी दुश्मनों की चालें नाकाम हो, और उन्हें वो रास्ता दिखा जिसमें इज्जत भी हो, सुकून भी हो और हलाल दौलत भी। आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।